तस्वीर नंबर 1, प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर भगदड़ के निशान। तस्वीर नंबर 2, प्लेटफॉर्म पर बेहोश यात्री। तस्वीर नंबर 3, एसी बोगी में खड़े होने को मजबूर लोग। ये तीनों तस्वीरें शनिवार रात की हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मची, लोगों की जान गई। भगदड़ के निशान सीढ़ियों पर नजर आ रहे हैं। ये उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 की सीढ़ियां हैं, जहां शनिवार की रात 9 बजे से 10 बजे के बीच भगदड़ मची थी। 20 से ज्यादा सीढ़ियों पर चप्पल, जूते, ट्रॉली और बैग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी घटना के कुछ देर बाद ही इस जगह पहुंची थी। भगदड़ के निशान तब भी दिख रहे थे। यहाँ देखिए, ये आपको दिखाई देगा कि किस तरह से बोरे हैं, यहाँ पर जूते चप्पल हैं, लोगों का सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। उस बोरे में हो सकता है लोग अनाज लेकर जा रहे हो या कुछ सामान हो। वो जो बैग आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसमें छोटे छोटे बच्चों की, क्योंकि बच्चों का वो बैग दिखाई दे रहा है। जूता है, यहाँ पर जो बिस्तर होता है, प्रयागराज में अक्सर हमने देखा है कि लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर जा रहे हैं ताकि वो वहाँ पर रात बिता सके। सोचिए यहाँ पर भगदड़ की क्या स्थिति थी। भगदड़ मची, इसके सबूत कैमरे पर है। लोगों की मौत हुई, ये सत्य है, लेकिन भगदड़ मची क्यों, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरी है। एक एक करके उन तमाम थ्योरियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली थ्योरी, ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़। दूसरी थ्योरी, ट्रेन बदलने का अनाउंसमेंट हुआ। तीसरी थ्योरी, नाम का कंफ्यूजन। चौथी थ्योरी, पॉकेटमारी की घटना से अफरा तफरी। और पांचवी थ्योरी, यात्री के गिरने से भगदड़। सबसे पहले बात पहली थ्योरी की करते हैं। शनिवार का दिन था। महाकुंभ स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पहुंचे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट साइड वाले इलाके में शनिवार रात काफी भीड़ थी। अमूमन बिहार और यूपी के लिए ट्रेनें इसी तरफ के प्लेटफॉर्म से बनती हैं। रात के वक्त जब हादसा हुआ, उस वक्त 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म से प्रयागराज के लिए ट्रेनें रवाना होने वाली थी। स्टेशन पर सालों से काम करने वाले कुलियों का दावा है कि उन्होंने ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही गाड़ी को अनाउंसमेंट हुआ, एकदम भीड़ हो गई जबरदस्त। जी, मेरे को 15 साल हो गए, लेकिन मैंने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी। भीड़ में एक बार जो गिर गया वो खड़ा नहीं हो पाया, वो दोबारा खड़ा नहीं हुआ। सवाल तो ये कि इतनी भीड़ जब स्टेशन पर पहुंची तो फिर रेलवे प्रशासन ने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया? भगदड़ का मौका क्यों आया? सवालों में रेलवे प्रशासन है, रेल के अधिकारी हैं। क्यों दूसरी थ्योरी सीधा उन्हें सवालों में खड़ा कर रही है? ट्रेन बदलने का अनाउंसमेंट हुआ या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, जांच का विषय है। चश्मदीदों से लेकर भगदड़ के गवाह सभी बता रहे हैं कि रात 9 से 10 के बीच जो भगदड़ मची, उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रेन के प्लेटफॉर्म को बदलने का अनाउंसमेंट है। कृपया ध्यान दीजिए। दावा ये है कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म से प्रयागराज स्पेशल जाने वाली थी। 13 नंबर से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस, 14 नंबर से प्रयागराज एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 से नई दिल्ली बनारस एक्सप्रेस जाने वाली थी। इन चारों ट्रेन के जाने की टाइमिंग हादसे के घंटे 2 घंटे के आसपास की थी। मतलब चारों ट्रेन प्रयागराज की दिशा वाली थी। जनरल टिकट लेकर कुंभ जाने वाले लोग किसी भी ट्रेन में बैठकर जाने की तैयारी में थे। चश्मदीदों का दावा है कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 12 से रवाना होने वाली थी। स्पेशल ट्रेन के यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी, लेकिन तभी भगदड़ से ठीक पहले एक कथित अनाउंसमेंट हुआ कि प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 16 से जाएगी। इसके बाद नतीजा ये हुआ कि प्लेटफॉर्म संख्या 12 पर खड़ी भीड़ भागने लगी। भगदड़ के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे सुगन लाल मीणा नाम के कुली को एबीपी न्यूज ने खोज निकाला है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जाने वाली एकदम चेंज कर दिया, 16 नंबर से जाएगी। तो एकदम भगदड़ मची। अंदर के लोग 16 पे आए और बाहर के लोग अंदर जाए, तो एकदम पब्लिक बच के और एस्केलेटर पे गिर गई, कुछ जीने पे गिर गई। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस का भी कहना है कि प्लेटफॉर्म बदले जाने का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर सुबह से लगातार यही कह रहे हैं कि ट्रेन का प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, न कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और न ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था।
अब इस थ्योरी में पेंच क्या है वो समझिए। रेलवे कह रहा है कि 12 नंबर पर स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो 14 नंबर के यात्री उस तरफ भागने लगे, जबकि चश्मदीद और कुली का कहना है कि 12 नंबर की स्पेशल को 16 नंबर से जाने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग उस तरफ दौड़े। सवाल तो ये है कि कहीं बारी बारी से दोनों अनाउंसमेंट तो नहीं हो गया, जिसकी वजह से अफरा तफरी मची। और इसके अलावा तीसरी थ्योरी नाम का कंफ्यूजन भी हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रयागराज स्पेशल और प्रयागराज एक्सप्रेस नाम के कंफ्यूजन में लोग दौड़ने भागने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि रेलवे के अनाउंसमेंट के दौरान लोग पूरी बात सुनते नहीं और जब भीड़ एक दिशा में बढ़ती है तो लोग उस दिशा को फॉलो करते हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस 14 नंबर से जाने वाली थी, जबकि प्रयागराज स्पेशल 12 नंबर से जानी थी। बहुत मुमकिन है कि नाम के कंफ्यूजन में भीड़ इधर उधर भागने लगी हो, जिसकी वजह से भगदड़ मची हो। जब भीड़ इधर उधर भागने लगी तो चोर उचक्कों की चांदी हो गई। चश्मदीदों का दावा है कि सीढ़ियों पर चाकूबाजी और ब्लेडबाजी की घटना भी हुई। 16 पे आ रहे हैं तो इसी चलते इस पे से उस पे जा रहा था आदमी, इसी में सबका मौत हो गया, मौत भी हो गया, सब चाकू भी मारने लगे। और पांचवी थ्योरी खुद रेलवे के CPRO ने दी है, जिनके मुताबिक भीड़ जब सीढ़ियों पर भाग रही थी तब किसी का पैर फिसला और लोग गिरने लगे, जिसकी वजह से हादसा हुआ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.